आज हम बात कर रहे हैं ईएन रूल की। ईएन रूल मतलब इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये ये लगभग एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सिडविक, उन्होंने ही 1927 में इसके बारे में बताया था। उन्होंने बॉन्डिंग, उन्होंने कॉम्प्लेक्स में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। जैसे जैसे कोई भी हो देखो, जैसे उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कोई ले लें FeCN6। अब उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको जो लिगैंड होता है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तब उनके बीच बॉन्डिंग बनती है और उस बॉन्डिंग से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे 6 लिगैंड है, ये लिगैंड है। अब देखो ये 6 लिगैंड इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तब इनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये देखो ये अलग है, जब इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लिगैंड है, ये 6 लिगैंड है। 6 लिगैंड जो है, देखिए एक मिनट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये एक लिगैंड, दूसरा लिगैंड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये 6 लिगैंड हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनके बीच बॉन्डिंग बन रही है। ये एक बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्डिंग बन रही है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यही उन्होंने ये ईएन में एक्सप्लेन किया था। ईएन नंबर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, मैंने खुद बनाया है। देखिए इसके लिए ये बहुत ही एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो उसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद माइनस उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे, फिर प्लस कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर गुणे 2, ये होता है फॉर्मूला। अब देखें फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे, और हाँ इसमें एक ख़ास बात ये है, ईएन नंबर निकालते समय आप ये याद रखिएगा कि लगभग जो भी नंबर आएगा, ईएन नंबर आएगा, वो लगभग नेक्स्ट इनर गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने ले लिया K4 FeCN6, अब ये ले लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो हमने फार्मूला दिया है इस पे देखेंगे। अब क्या लिए, जैसे Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। अब 26, अब देखो एटॉमिक नंबर हम ले लिया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना बताया है अपने पुराने वीडियो में। अब देखो जैसे मान लीजिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं, जैसे देखो अब जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। अब इसका है +4 और +x, ये
माइनस नेगेटिव लिगैंड है, इसलिए इसका -6 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, इधर आएगा फिर x बराबर +2। अगर मान लीजिए किसी में आपका -2 आ रहा है फिर भी वो प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आपने सेंट्रल मेटल एटम लिया है वो मेटल है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं और मेटल हमेशा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए फिर हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2 और फिर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे 6 लिगैंड जुड़े हैं तो यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि 6 और यहाँ पे क्या है ×2, अब इसमें 2। अब देखो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 24 प्लस 12 36। अब देखो मैंने यही कहा था कि EN नंबर निकालने के बाद जो नंबर आएगा वो लगभग नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल होगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। जैसे 36 देखिए क्रिप्टॉन का होता है कि यार ये इक्वल होगा, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, लगभग 1 या 2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये नहीं कि 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे, सिर्फ 1 या 2 नंबर ही आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए आप सभी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने Fe लिया था, तो Fe क्या था 3D का मेंबर था। अब 3D का मेंबर था इसलिए 3D के जस्ट सामने आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे क्रिप्टॉन होता है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने दूसरा कोई एग्जांपल लिया, जैसे 4D का ले लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई 5D का एटम ले लिया है, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम, ये 5D का होता है, 5D का एटम है प्लेटिनम PtNS3 होल 4 2+, ये मान लीजिए हमने लिया है, ये 5D का है। अब इसका नाम अगर बात करेंगे IPSC नाम होगा टेट्रा एमीन सॉरी प्लेटिनम सेकेंड आयन, ये होता है। फिलहाल इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी ये नंबर की बात करें तो पीटी की बात करें, पीटी का एटॉमिक नंबर होता है लगभग 78 होता है, 78 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अब हमें निकालना है तो ये होता है न्यूट्रल लिगैंड। लिगैंड की पहचान करने के लिए मैं एक वीडियो अलग से डालूँगा, तो वैसे तो ये न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये +2 यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ये हो जाएगा प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं यहाँ 4 है, 4, फिर उसके बाद √2। अब देखें 78 माइनस 2 ये हो जाएगा 76 प्लस ये 4 × 2 हो जाएगा 8। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 84, ये नंबर आ गया हमारा 84। 84 देखेंगे ये नंबर प्लेटिनम का हमें ये नंबर यहाँ 84 आया है। अब 84 देखो 84 तो मान लीजिए अब जिसे हमें देखना है 84 है तो इसका एटॉमिक नंबर 84 आया है। अब ये नेक्स्ट इनर गैस का एटॉमिक नंबर किसका है, तो इसके लिए हम जैसे 5D का ये प्लेटिनम है, अब इसके जस्ट सामने हम देखेंगे इनर्ट गैस में, तो उसमें देखेंगे 86 होता है रेडान का। तो मैंने यही कहा था लगभग 1 या 2 नंबर आगे या पीछे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से होता है, ये रेडान का है, इसी तरीके से यह नंबर निकाला जाता है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो गई फिर आगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।